बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अफ़गान मुहाजिरीन का एहतजाज, उनका धरना हनूज़ जारी है। और कल मैंने देखा कि जो है ना असर के वक्त वहाँ कुछ एहतजाज जो है ना उनका ग्रुपों का आपस में कुछ इख्तलाफ सा मुझे नज़र आया। उस सिलसिले में मैंने दावत दिया है मोहम्मद आसिम ख़ान को, जो वहाँ गुज़श्ता 4 साल से एहतजाज पे हैं और उनकी सरगर्मियों पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब। कैसे हैं मोहम्मद आसिम ख़ान? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कल क्या गड़बड़ हुई है, कुछ बताइए, वजाहत कीजिए। जी ये कल बात देखने में आई है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बैठे हुए हैं, ये 2 धड़ों में तकसीम हो गए थे। और इनका जो इख्तलाफ नज़र आ रहा था वो ये कह रहे थे जी कि एक तो जो फ़ंड इनको मिला है मुस्तफ़ा को और फैज़ को, लाखों रुपए जो मिला है अफ़गान मुहाजिरीन में तकसीम करने के लिए, तो वो गैर मुनसफ़ाना तरीके से वो तकसीम किए गए हैं पैसे। कुछ लोगों के पास तो वो 5-5 हज़ार के नोट पहुँच गए और कुछ लोग जो हैं वो सूखी रोटियां वहाँ पे खा रहे हैं और उनके पास मतलब वो वसाइल नहीं हैं और वो बड़े मुश्किल हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बात देखने में आ रही थी। और दूसरी जी आसिम, इसका मतलब है कि हमने जो 2-4 दिन पहले जो ख़बर दी थी कि इनमें पैसे तकसीम किए गए हैं, इनमें इमदादी अशिया तकसीम किए, ये इस बात की तस्दीक हो गई है? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया। और दूसरी, कल वो इनसे कुछ माजरीन सवालात भी पूछ रहे थे कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इनका टाइम बढ़ता जा रहा है, इनको तकरीबन 1 महीने से ज़ायद हो गया है यहाँ पर, अब वो अपने लीडर मुस्तफ़ा और फैज़ से ये पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पर और कितनी देर रुकना है और हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो वो कोई उनको हौसला अफ़ज़ा जवाब नहीं दे सके हैं इस सिलसिले में। चूँकि आसिम 1 माह हो गया और इनके जो लीडर हैं या लीडरान हैं, उन्होंने वहाँ जो अफ़गानिस्तान में अपने घरों में रह रहे थे, उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाया है कि आप आएँ, हम यहाँ धरना देते हैं और हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। क्या इस बात की तस्दीक करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात तस्दीक शुदा है। मेरी ख़ुद ये जो अफ़गान मुहाजिरीन थे उनमें से कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने यही बताया कि जी ये जो हमारे लीडरान हैं, इन्होंने हमें वहाँ से कॉल करके बुलाया है पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ पे आके हम धरना देते हैं प्रेस क्लब के सामने, और यहाँ से फिर हो सकता है कि हमें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए या इनके कुछ और मामलात हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है कि क्या मकसद है इनका इन अफ़गान मुहाजिरीन को कॉल करके बुलाने का, क्योंकि महाजिर तो वो होते हैं जो खुद आते हैं, और इनको अगर कॉल करके अफ़गानिस्तान से यहाँ पर बुलाया गया है इतनी बड़ी तादाद में, ये तो खुद साख्ता हिजरत की गई है ना? जी खुद साख्ता हिजरत की गई है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? आसिम, मुझे ये भी पता चला है कि ये इन कल 2 ग्रुपों में तसादम होते होते रह गया है और बाकायदा मुझे आज पता चला है इनमें जो यहाँ मकामी लोग ख़ुद साख्ता मुहाजिर बने हुए हैं, यहीं के रहने वाले, और इनमें घुस के वो मुहाजिर बने हुए, मुहाजिरों का रूप धारा हुआ है और किल्लस का वो जो उन्होंने लोगो बनाया है वो भी पहना हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाकायदा थाने में दरख्वास्त भी दे दी गई है। आप इस हवाले से क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, ये बात तस्दीक शुदा है और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी इनके लीडरों ने ये उस ग्रुप के ख़िलाफ़ ये बताया उनको कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है जिसमें 40 से 50 अफराद हैं और वो हमारे लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। अब वो क्योंकि उनके हो सकता है कि नुक्ता नज़र में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि शुरू में जब ये मुहाजिरीन आए थे तो इनकी लीडरशिप भी तब्दील हुई है। आपको यहाँ पे मैं ये बात भी बताता जी 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 कि पहले कोई बुज़ुर्ग शख्सियत थी जो इनके लीडर थे इन सब के, जी और वो पता चला है कि वो वहाँ पे कोई टीचर थे। बाद में जब मुस्तफ़ा और फैज़ मैदान में आए हैं तो उनको पीछे धकेल दिया गया और अब वही जो टीचर हैं वो उनका ग्रुप अलग हो गया है जो मौलम थे इनके। जी जी जी, जी। अच्छा, अपना आसिम, मैंने देखा है कि अब बाकायदा तौर पे यहाँ शामियाने भी लग गए हैं और इन्होंने अपना वो पराठे वगैरह बनाने के का ठिया, जिसको हम थड़ा कहते हैं, या खोखा टाइप, वो भी बना लिया है। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में जो एक खैमों की बस्ती आबाद हो चुकी है अफ़गान मुहाजिरीन की,
उसमें अभी कुछ दुकानें भी नज़र आ रही हैं जो कि मकामी अफ़गान माजरीन ने बनाई हैं, जो अपनी रेहड़ियाँ और जो काउंटर हैं वो लेकर आ रहे हैं, आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने उनको लगा दिया है और उस पे दाल चावल कहवा और आलू के पराठे और दीगर जो अशिया हैं वो पका कर इन अफ़गान माजरीन में बेची जा रही हैं। आसिम, इन्होंने, इनके जो लीडर हैं उन्होंने फ़ोन करके जिन लोगों को बुलाया, अब मुझे उनमें कुछ मायूसी सी नज़र आ रही है, आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, वो इनसे यही बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे केस का क्या बना है, क्या हमारी बात UNHCR तक पहुंची है, क्या हमारी बात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो मेरे ख़्याल में जो इनके लीडर हैं, जो फैज़ और जो दूसरा लीडर है इनका मुस्तफ़ा खैबर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ महाज आराई में मसरूफ़ हैं और आए दिन एक नई साजिशें और प्रोपेगेंडे करते हैं, बजाय इसके कि अफ़गान माजरीन के जो केस हैं, जो उनका असल मकसद है, उसको प्रोसेस करें। आसिम, कोई आपको इनसे कोई अभी ताज़ा तरीन कोई शिकायत, कोई सुना है छेड़छाड़ आपके खैमे के साथ फिर इन्होंने की है, कोई बदमज़गी का मुज़ाहरा किया है? क्या कल क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? जी बिल्कुल, बदस्तूर इनकी जो बदसलूकी का सिलसिला वहाँ पे जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं नेशनल प्रेस क्लब की ग्राउंड में, वो जारी है। तो कल भी एक वाक़या हुआ कि वहाँ पे पहले तो एक अफ़गान माजरीन फैमिली आई और उन्होंने कहा जी कि हम क्या आपके खैमे के साथ अपना खैमा लगा लें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी है बैठ जाएँ। तो जब वो बैठ गए तो शाम को उन्होंने वहाँ पे गलाज़त मचाना शुरू कर दी, जिसकी मैंने उनसे शिकायत की कि भाई आप यहाँ देखें, ये साफ़ जगह है और इस खैमे के नज़दीक आप ये गलाज़त ना मचाएँ। तो बाद में वो जो थी उन्होंने वहाँ से वो गलाज़त भी रिमूव की और कहा कि जी ठीक है जी, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को ख़ुद कोई बंदा फ़ीड करता है और इनको कहता है जी कि आप वहाँ पे जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, आप इनको तंग करें। तो आसिम, और कोई इस इनकी सरगर्मी के बारे में कुछ बताइए मज़ीद। जी, और भी इनका ये रात के वक्त जो आना जाना होता है लोगों का, वो भी रहता है और कुछ मशकूक लोग भी जो हैं वो इनके खैमों के इर्द गिर्द मंडलाते हुए नज़र आते हैं और जो कि गाड़ियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो रात के वक्त आना शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी इनकी मशकूक सरगर्मियाँ यहाँ पे देखने में आ रही हैं। तो देखें, अब इन्होंने वहाँ से भी मुहाजिरीन के जो लीडर बने हुए, अफ़गान मुहाजिरीन के जो लीडर हैं, इन्होंने वहाँ से लोगों को बुला लिया, तो वहाँ वो अपना देश भी छोड़कर यहाँ आ गए। एक किस्म का ये कश्तियाँ जलाकर यहाँ आए हैं और यहाँ भी उन मकासद में वो कामयाब नहीं हो रहे। तो इससे जो है ना वो मायूसी जो है ना वो इनमें बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो कहते हैं ना कि ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है कि लोग बार बार इनसे यही पूछ रहे हैं कि जी आगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब आ रहा है, आपको पता है कि कुछ दिनों में यहाँ पे बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और आंधियाँ भी चल रही हैं, इनके पास कोई प्रॉपर खैमे भी नहीं हैं और खाने पीने की अशिया भी नहीं है। तो जो मुस्तफ़ा और जो फैज़ हैं वो तो अपने लोगों में बंदर बांट उन्होंने जारी की हुई है, तो जो दूसरा जिसको समझते हैं कि उनका नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है, उनको वो लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके लिए लातादाद मसाइल खड़े हो जाएंगे और अलियाने इलाका के लिए भी लातादाद मसाइल खड़े हो जाएंगे। और जैसा ये दो ग्रुप बन गए हैं तो लगता है ऐसा है कि किसी भी वक्त इनमें कोई शदीद तसादुम हो सकता है जो कि ये सारे इलाके को अपने लपेट में ले लेगा। जी जी, क्योंकि देखें आसिम, रेड जोन के साथ ये हमारा सेक्टर लगता है, नेशनल प्रेस क्लब F61 का जो है ना रेड जोन के साथ है, इनसे इंतहाई हसास इलाका है। तो फिर ये लोग यहाँ आए भी गैर कानूनी तरीके से और बैठे भी गैर कानूनी तरीके से हैं। तो इनकी सरगर्मियों पर जो है ना हमारे मुतल्लिका इदारे जो हैं, हमारे कानून नफज करने वाले इदारे, उनको इन पे ख़ास नज़र रखना होगी। और ये तसादुम की सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी, ख़ुसूसन मकामी लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि इनकी तादाद में अब तकरीबन 2000 से 2500 का इजाफ़ा हो चुका है और प्रेस क्लब के सामने सारा ग्राउंड इस वक्त भरा हुआ है। और जो साथ मुल्का पार्क है चाइना मार्केट का, उसमें भी आपको टोटल जो है वो अफ़गान माजरीन ही नज़र आते हैं और साथ आगे जो चाइना चौक में मस्जिद है उसमें भी इन्हीं के डेरे नज़र आते हैं और उसके साथ उस मस्जिद के साथ जो पार्क है उसमें भी ये अफ़गान माजरीन ही हैं। तो इनकी तादाद
2000 से 2500 के करीब है, और अगर इनमें कोई तसादुम हो गया तो फिर इंतज़ामिया के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी, मोहम्मद आसिम ख़ान, हमें अफ़गान मुहाजिरीन में जो कल झगड़ा हुआ है, वो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं, उस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोहम्मद आसिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी बहुत अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।